राधे राधे आप सभी को। हम हैं गणेश सिंह ठाकुर। आज हम बात करेंगे आश्रम वेब सीरीज की। आज हम बात करेंगे हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों की। आश्रम वेब सीरीज जो बनाई गई है बॉबी देओल के द्वारा, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को टकराने की कोशिश है, हिंदुओं को विभाजन करने की साजिश है। ये आज कोई पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि पहले बार भी हो चुका है। अंग्रेज़ों के द्वारा, मुग़लों के द्वारा। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, आगे भी यही साजिश हो रही है। तो कब तक हिंदू बेवकूफ़ बनते रहेंगे? आश्रम वेब सीरीज का एक्टर बॉबी देओल, उनके पिता के द्वारा एक कमेंट आया था कि वो बड़े दुखी हैं कि उनके पुत्र को ऐसा एक्टिंग करना पड़ रहा है, कोई काम न मिलने की वजह से। तो जिसका पिता खुद दुखी हो, वो क्या समाज को दिशा दिखा सकता है, क्या समाज को आईना दिखा सकता है? उनके माता हेमा मालिनी जी स्वयं आश्रम जाती है। हेमा मालिनी जी क्या, और भी बहुत सारे हीरोइन हो, एक्टर हो, बहुत सारे लोग हैं जो आश्रम जाते हैं। देखिए, हमेशा आज पहली बार नहीं, एक बड़ा एक्टर बोल रहा था जिसका हमने सुना कि हीरो लोग हमेशा उल्टा दिखाते हैं। कोई सीधा चले तो हीरो लोग उल्टा चलते हैं, कोई हाथ से दरवाज़ा खोले तो पैर से दरवाज़ा खोलते, क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। तो हमेशा उल्टा ही करते हैं। आप इस भाषा से समझ सकते हैं, जो नहीं हो रहा है वो भी आपको दिखाया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो हो रहा है वही दिखाया जा रहा। अगर बॉलीवुड वालों के तो इतिहास ही रहा है, चाहे अमिताभ बच्चन की कोई मूवी ले लो या किन्हीं भी हीरो की, वो हमेशा ब्राह्मणों को बड़े दौलतमंद हीरे जवाहरात मंदिर में गड़े पड़े मिलेंगे, भगवे वस्त्र पहन के गोली चलाते मिलेंगे। ये हमेशा रहा है, आज पहली बार नहीं रहा। और जो अदर कास्ट कहें, अदर रिलीजन कहें, जो भी कहें, अलग धर्म वाले हमेशा ईश्वरीय तुल्य होते हैं, राम के जैसे, कृष्ण के जैसे दिखाए जाते हैं। जबकि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ था भी, है भी और रहेगा भी, क्योंकि ये किसी का भी बुरा नहीं चाहता, दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहता। कभी कभी तो हमें लगता है, क्या हिंदू कायर तो नहीं होते चले जा रहे हैं? फिर हमें अर्जुन की बात याद आती है, हाथ से गांडीव गिर जाता है, फिर वो श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। तो कहीं ना कहीं कथावाचकों की कमी तो है, कथावाचकों में कमी है। इसीलिए आज उनको थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा। कथावाचकों की जिम्मेदारी है। यह समाज जितनी सुंदर दिखती है उतनी होती नहीं है। यह समाज राम को भी शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया, यह समाज कृष्ण को भी शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया, युधिष्ठिर ऐसे धर्मराज को भी यह समाज शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया। आपको क्या लगता है, आपको ये बकस देगा समाज? नहीं। आप
खुद तैयारी करें, खुद तैयार रहें। आपकी जिम्मेदारी है। यह ब्राह्मणों को हमेशा अमीर बता दिया करते हैं। हम पूछना चाहते हैं आपसे भी और इन हीरो से भी, द्वापर में यह ब्राह्मण अमीर नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, सतयुग में नहीं हुए, तो कलयुग में कहाँ से दानी आ गया जो ये ब्राह्मण लोग अमीर हो गए? बताइए। द्रोणाचार्य ऐसे ब्राह्मण के पुत्र को दूध तक नसीब नहीं हुआ करता था। उनकी माँ आटे की घोल बनाकर उस अश्वत्थामा को पिलाया करती थी। यह सुदामा ऐसे ब्राह्मण को द्वापर में रोटियां निवाला तक नसीब नहीं हुआ करता था। घर के चूल्हे तक नहीं जला करते थे। पुत्र उपवास के नाम पर सो जाया करते थे, जल पी कर। जो कि उस समय श्री कृष्ण भी थे और कर्ण जैसे दानी भी थे। उस समय की बात बता रहा हूँ। आज तो कलयुग है। आज कितने लोग हैं जो ब्राह्मणों की आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। कुछ ब्राह्मणों में भी कमी है। ब्राह्मण कौन है? जिसमें ब्रह्म का तत्व हो। कुछ ब्राह्मण ने खुद अपना ब्रह्म तत्व को मिटा दिया। वो मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं। देखिए, हमारे धर्म हमेशा कर्म को श्रेष्ठ बताया है, जाति को नहीं। वो कोई भी जाति हो। आज सूरदास भी हमारे लिए पूजनीय हैं। आज माता सबरी भी हमारे लिए पूजनीय है। वो किसी भी जात से हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। हमेशा हम साधु संत महात्मा लोग कर्म को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, ना कि जाति को। कुछ मूवी में बताया जाता है, दिखाया जाता है कि हमारे साधु संत हिंदू मुस्लिम करते हैं। एक एक्टर था, आमिर नाम का था कोई, आमिर खान। उसने कहा, कहाँ ठेपा लगा है? भाई, ठेपा हम पे नहीं लगा है, ठेपा तुम पे लगा है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे ठेपा लगाया है, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम पे ठेपा लगाया है। हम तो कल भी परफेक्ट थे, अब आज भी परफेक्ट है, अब आगे भी परफेक्ट ही रहेंगे। भाई, ठेपा तुम पे लगा है। तुम दूसरे पर कटाक्ष करते हो, हमारे धर्म गुरु के ऊपर करते हो। तुम अपना इतिहास तो देख लो, इतिहास तो पढ़ लो। कई लोग कहते हैं हमारे धर्म, सनातन धर्म वाले कपूल कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन हमारे धर्म से ज़्यादा प्रामाणिकता कोई दे ही नहीं सकता। हम तो खुला चैलेंज करते हैं, किसी भी धर्म के धर्म गुरु ओपनली हम चैलेंज करते हैं, वो आए हमसे। हमारे धर्म से ज़्यादा कोई प्रामाणिकता दे ही नहीं सकता है। और कहाँ झूठ बोले हैं? कहीं कोई धर्म ग्रंथ झूठ है ही नहीं। क्या कुरुक्षेत्र की भूमि लाल नहीं है? क्या द्वारका समुद्र में डूबी हुई नहीं है? क्या सूर्य में दाग नहीं है? क्या सूर्य चंद्र में आज भी चंद्र ग्रहण नहीं लगते? कहाँ झूठ है? बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया गया, हमारे धर्म ग्रंथों को मिटाने की कोशिश हुई। कितने धर्म ग्रंथ चुरा लिए गए।
और हमारे धर्म पे जो कटाक्ष करते हैं वो जान ले कि सनातन धर्म से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई है ही नहीं, कोई भी धर्म हो। हमारे धर्म में कितनी ताकत है थोड़ा समझिए। मंत्र के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुए। आपको पता होगा कर्ण क्या चीज़ से उत्पन्न हुए, मंत्र से हुए। युधिष्ठिर, अर्जुन सब मंत्र से उत्पन्न हुए। मंत्र से कोई पुत्र उत्पन्न होता है क्या, बताइए। लेकिन क्या सनातन धर्म की महानता होगी, क्या सनातन धर्म की महानता है। हमारे राम जी स्वयं यज्ञ से पैदा हुए, द्रौपदी खुद यज्ञ से पैदा हुई, उनके भाई धृष्टद्युम्न वो भी यज्ञ से पैदा हुए। आग से कोई पैदा होता है क्या, बताइए। कितना महान है हमारा सनातन धर्म, जिस पे आज कटाक्ष हो रहा है। सोचिए, इतनी प्रामाणिकता कोई धर्म दे ही नहीं सकता। और आज भी कई हैं जो प्रमाण है, साक्षात प्रमाण हम दिखा सकते हैं। उसमें डाउट करने की कहीं कोई रास्ता ही नहीं बनता। कई लोग तो दूसरे धर्म के मज़ारों पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। वो लोग जाने सनातन धर्म में जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, वो किसी धर्म के पास नहीं। हमारे पास हर तरह के देवता हैं, हर प्रकार के। विद्या चाहिए तो भगवान शंकर की पूजा करो, स्वर चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा करो। हर एक प्रकार के बल चाहिए, शक्ति चाहिए, जो चीज़ चाहिए हर एक धर्म में प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन सनातन धर्म में हर एक चीज़ आपको प्राप्त हो सकता है, बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हर एक चीज़ प्राप्त होता है। सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। हमने आजमाया है, आप भी आजमाइए। सनातन धर्म की आदर कीजिए और सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। राधे राधे। हम फिर मिलेंगे।